हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज के जो लेक्चर में हम लोग टॉपिक लेके आए हैं उसमें हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स का फर्स्ट सेम का सॉल्यूशन हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस को, जिसमें से मैंने उसको हर क्वेश्चंस के हिसाब से अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। जिसमें से पहले पार्ट में हम लोग जो 5 मार्क्स के ऊपर के चारों क्वेश्चन है हम लोग पहले वो करने वाले हैं। और ये जो पेपर है ये दिसंबर 2023 का पेपर है। और पास्ट ईयर पेपर आपको क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग मुंबई यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देखोगे तो आपको हमेशा मिलेगा कि क्वेश्चन जो है रिपीटेटिव लगभग 75% जो क्वेश्चन है वैसे ही आते हैं। तो इसलिए आप अगर उसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप जरूर पास हो जाओगे और केटी आपको नहीं लगेगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके सारे सम करना। अगर आप लोग पहला क्वेश्चन देखोगे तो वहां पे आप लोग क्या दिया है, 7 cos अल्फा प्लस cos एच अल्फा प्लस 8 साइन एच अल्फा, जिसकी वैल्यू आपको दी हुई है 1। अभी एच से क्या पता चलता है कि ये हाइपरबोलिक इक्वेशन है। हम लोग को यहाँ पे उस हाइपरबोलिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करने का है। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो वहाँ पे कॉस साइन इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है। तो कॉस ऑफ एच एक्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली हमारे पास साइन के लिए भी फॉर्मूला होता है। तो साइन का होता है ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। फर्क इतना है कि यहाँ कॉस में प्लस होता है और साइन में माइनस होता है, इक्वल टू 1। अभी हम लोग को यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करके सिंपली एक्स की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 को कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, 7 ई रेस टू एक्स प्लस 7 ई रेस टू माइनस एक्स प्लस 8 ई रेस टू एक्स माइनस 8 ई रेस टू माइनस एक्स, जिसका आंसर हम लोग को मिला 1। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 7 ई रेस टू एक्स 8 ई रेस टू एक्स, ये कितना हो जाएगा 15 ई रेस टू एक्स। और यहाँ पे 8 में से 7 में से 8 गया तो -1, तो माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू ये 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब ये ई रेस टू माइनस एक्स को जो है हम लोग 1 ई रेस टू एक्स लिख सकते हैं। बेसिक लॉ ऑफ इंडाइसिस कैसे, ए रेस टू -1 जो है वो 1 ए होता है, तो उसी के हिसाब से ये हो जाएगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ई रेस टू 2x होगा -1 ई रेस टू एक्स इक्वल टू 2। अब ये उधर गया तो 15 ई रेस टू 2x माइनस 1 इक्वल टू ई रेस टू 2 इंटू ई रेस टू एक्स। अभी इसको इस तरफ लिया, बेसिक अलजेब्रा कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं हो रहे। 2 ई रेस टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर आप लोग इसको डायरेक्टली भी इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो कि ई रेस टू एक्स को जो है ना हम लोग टी कंसिडर कर लेते हैं। तो ये कितना होगा 15 टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी इसको आप लोग को इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो भी मेथड आपको आता है, चाहे वो आपको फॉर्मूला मेथड आता है या फिर फैक्टराइजेशन आता है, मैं मोस्टली फैक्टराइजेशन प्रीफर करता हूँ अगर इजी इक्वेशन होता है तो, नहीं तो फॉर्मूला मेथड होता है। यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन ही करते हैं। तो 15 1 हो जाएगा 15, और इसका हम लोग को ऐसा फैक्टर चाहिए जिसका डिफरेंस जो है 2 आना चाहिए। तो हम लोग 5 3 जा कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो बड़े नंबर को माइनस। तो होगा 15t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी इन दोनों में अगर आप लोग कॉमन देखोगे तो क्या मिलेगा, 5t कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा 3t माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे कुछ कॉमन है तो 1 लेंगे तो 3t माइनस 1। तो यहाँ से आपको दो आंसर मिलेंगे, एक तो 3t माइनस 1 इक्वल टू 0 और 5t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t क्या मिलेगा 1/3 और यहाँ से t मिलेगा -1/5। तो अभी हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हम लोग को जो ई रेस टू एक्स का दो आंसर मिला है, एक तो ई रेस टू एक्स मिला है 1/3 और एक ई रेस टू एक्स मिला है -1/5। तो ई रेस टू एक्स को अगर हम लोग एक्स में कन्वर्ट करते हैं क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 1/3। आई होप आपको इतना बेसिक लॉगरिथम आपको आता है। और यहाँ पे भी हो जाएगा एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ -1/3। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है, रियल वैल्यू ऑफ एक्स ही हम लोग को चाहिए, मतलब। और क्योंकि माइनस यहाँ आ गया लॉग के अंदर तो ये जो है वो नॉट एक्सेप्टेड हो जाएगा, दिस इज रिजेक्टेड। इसलिए यहाँ पे एक्स का जो आंसर आएगा वो आएगा लॉग ऑफ 1/3। आई होप आपको ये समझा। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तो उसमें हम लोग को क्या दिया है, फाइंड अल्फा बीटा एंड गामा, जिसमें हम लोग को एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें हम लोग कुछ अल्फा बीटा के फॉर्म में दिए हुए हैं। और बोल रहा है कि इफ़ ए इज ऑर्थोगोनल, मतलब ए जो मैट्रिक्स है वो ऑर्थोगोनल है, तो हम लोग को अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू पूछा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम लोग स्टार्ट करते सॉल्व करना, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग कि अगर ए इज ऑर्थोगोनल है, इफ़ ए इज ऑर्थोगोनल, सिंस ए इज ऑर्थोगोनल, इसका मतलब क्या हो गया
कि ए इंटू ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू है ना वो आई के बराबर है। आई क्या होता है, तो वो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर आप लोग इसको ऐसा भी ले सकते हो ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप आपको इतना तो पता होगा कि ए और उसका ट्रांसपोज क्या होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन में आप लोग देख के समझ जाओगे। तो ए का यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स दिया हुआ है, वो है 0, 2 बीटा, गामा, अल्फा, बीटा एंड माइनस गामा। यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा और गामा। और इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में क्या होता है, ये हमेशा याद रखो, रो बनेगा कॉलम, कॉलम बनेगा रो। तो जो रो है ना उसको कॉलम बना दो। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 बीटा, फिर हो जाएगा गामा। यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस गामा, यहाँ हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा और ये हो जाएगा गामा। और इसका वैल्यू जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 3/3 के लिए दिया है तो होगा 1 0 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा याद रखो कि डायगोनल पे 1 बाकी जगह 0, और सिर्फ पहले वाले, हाँ दूसरे वाले पे नहीं। तो ये 0, ये 1 0 0 0 1। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो अभी हम लोग को इनको मल्टीप्लाई करना है। आई होप आपको दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने आता है। अगर नहीं आता होगा तो आप लोग फिर से यहाँ पे सीख सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, जो पहला है ना ये फर्स्ट रो लेते हैं, फर्स्ट रो को यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। लाइक 0 को मैं यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर 2 बीटा को यहाँ पे मैं क्या है, यहाँ पे 2 बीटा है तो उसको 2 बीटा से मल्टीप्लाई करूँगा, और गामा को जो है मैं गामा से मल्टीप्लाई करूँगा। ये हमारा फर्स्ट वाला हुआ। सेकंड के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेकंड रो लेंगे और उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा अल्फा इंटू 0। फिर इसके बाद हमारा होगा यहाँ पे क्या दिया, बीटा दिया है तो बीटा इंटू ये हो जाएगा यहाँ पे 2 बीटा, तो प्लस बीटा इंटू 2 बीटा, और यहाँ पे होगा माइनस गामा इंटू गामा। सिमिलरली थर्ड रो लेंगे और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये अल्फा इंटू फिर से 0 हो जाएगा, बीटा इंटू माइनस बीटा इंटू 2 बीटा प्लस गामा इंटू गामा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रो। अभी सेकंड कॉलम के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो सेकंड में हम लोग सेकंड रो लेंगे और उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर सेकंड रो लेंगे, इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो लेंगे उसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं ये फटाफट कर रहा हूँ। आई होप आपको ये लॉजिक समझ गया होगा कि हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम लोग इसको फटाफट करेंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, जो है सेकंड रो लेंगे फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से और सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये होगा अल्फा इंटू 0, फिर प्लस बीटा इंटू 2 बीटा माइनस गामा इंटू गामा। फिर हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे अल्फा इंटू ये क्या हो जाएगा अल्फा, फिर इसके बाद हमारा होगा बीटा इंटू बीटा, और ये होगा माइनस गामा इंटू एक और माइनस गामा आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ रहा है। फिर हम लोग थर्ड रो लेंगे, सॉरी सेकंड रो लेंगे और थर्ड कॉलम लेंगे। तो ये होगा अल्फा इंटू एक और अल्फा प्लस बीटा इंटू माइनस बीटा, और ये हो जाएगा माइनस गामा इंटू यहाँ पे हो जाएगा गामा। सिमिलरली यहाँ पे थर्ड रो लेना है, फर्स्ट कॉलम फिर थर्ड रो, सेकंड कॉलम थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो वो अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे तो होगा यहाँ पे अल्फा इंटू 0, फिर माइनस बीटा इंटू 2 बीटा और गामा इंटू होगा यहाँ पे गामा। सिमिलरली अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू बीटा और गामा इंटू माइनस गामा। फिर इसके बाद ये जो थर्ड के लिए अल्फा इंटू अल्फा माइनस बीटा इंटू माइनस बीटा और गामा इंटू गामा। अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। मैं एक एक स्टेप इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत लोग होंगे जिनको नहीं आ रहा होगा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो उनके लिए भी काम जो है वो आसान हो जाए इसके लिए। तो ये हो जाएगा 0 और ये बीटा 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 स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा गामा स्क्वायर। यहाँ पे 0, ये 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, ये भी हो गया 0, ये हो जाएगा -2 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा, ये तो 0 हो गया, तो ये होगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस गामा स्क्वायर। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और ये माइनस गामा स्क्वायर। ये तो 0 हो गया, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर।
यहाँ पे क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा तो बीटा स्क्वायर, और ये होगा माइनस गामा स्क्वायर। इसका ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस में प्लस हो जाएगा तो प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो ये हम लोग को यहाँ पे रिलेशन मिला। हम लोग को इसको किससे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कंपेयर करना, तो ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे ये जगह नहीं था इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग सामने भी लिख सकते हो। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये 1 देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी तो होगा 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1। और यहाँ पे हम लोग इसको अगर ले लेंगे तो होगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0। और तीसरे वाले के लिए हम लोग इसको ले लेते हैं जिसमें तीनों आ गया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1। तो इन तीनों को अभी हम लोग को तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जो है अल्फा बीटा और गामा का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो सिंपली इसको अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आर का कोएफिशिएंट प्रॉपर 1 ही है, इसलिए मैंने जो इक्वेशन सेलेक्ट करते टाइम इनको ही किया। आप दूसरे को भी करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन हो सकता है वो लेंदी हो जाए। तो इनको सिंपली हम लोग क्या करना है, ऐड कर देना है। ऐड, इसको लेते हैं इक्वेशन 1, इसको 2, इसको 3, तो हम लोग कर देंगे ऐड 1 एंड 2। तो ये होगा 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। ये होगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये गामा गामा तो गया, तो 4 2 होगा 6 बीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1/6। तो ये हम लोग को बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई है। अभी हम लोग इसको यहाँ पे डाल देंगे तो गामा भी मिल जाएगा। तो 2 इंटू 1/6 इंटू गामा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 2 इंटू 6 मतलब होगा 1/3 इक्वल टू गामा स्क्वायर। अभी गामा स्क्वायर पता चलेगा, बीटा स्क्वायर पता चलेगा, तो यहाँ पे अल्फा भी मिल जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, गामा हम लोग बीटा कितना मिला 1/6, गामा मिला 1/3 इक्वल टू 1। तो होगा अल्फा स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 + 6/18 इक्वल टू 1, जो कि हो जाएगा 9/18 इक्वल टू 1। और वो उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आएगा 1 - 9/18, जिसका आंसर आपको मिलेगा 9/18 ओनली, जो कि डिवाइड होकर हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से आपको अल्फा बीटा और गामा की जो वैल्यू है वो मिल गई। ये हम लोग को स्क्वायर में मिला है, अगर रूट ले लेंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा प्रॉपर 1/√6। ये हो जाएगा गामा हो जाएगा 1/√3, और यहाँ पे जो अल्फा हो जाएगा वो हो जाएगा 1/√2। तो हम लोगों को यहाँ पे यही 3 वैल्यू पूछा था और हम लोगों ने वो निकाल लिए। आई होप आपको समझा। और यहाँ पे प्लस माइनस है, क्योंकि रूट को हम लोग जब भी लेते हैं तो 2 आंसर मिलता है हम लोग को, एक पॉजिटिव मिलता है और एक नेगेटिव मिलता है। आई होप आपको समझे। यहाँ पे की पॉइंट यही था कि जब भी आपको मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल दिया होगा तो आपको A इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी से फिर उसको सॉल्व करना है। सॉल्व तो आप लोग कर लोगे, बस आपको ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन देखोगे तो वो आपको यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का दिख रहा है। उसमें आपको क्या दिया हुआ है कि u इक्वल टू 3 इंटू ax प्लस by प्लस cz का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ और क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है 1 है। और हम लोग को यहाँ पे डो यू बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू यू बाई डो वाई स्क्वायर प्लस डो टू वाई बाई डो जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू को 0 प्रूव करने के लिए हम लोग को यहाँ पे बोला है। तो इसमें हम लोग जो टेक्निक यूज करने वाला है और जो चैप्टर से है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। आई होप आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन आता होगा। अगर नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसमें मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ाया है, तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे u को लिखते, तो u हमारा जो फंक्शन है वो हो जाएगा 3 इंटू ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा यहाँ पे। और हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। और हम लोग क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। अभी बहुत लोग इसको डेवा भी बोलते हैं, बहुत लोग डो भी बोलते हैं, बहुत लोग डेल भी बोलते हैं। तो आपको जो प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा अच्छा लगता है आप वो बोल सकते हो। आपके लिए पेपर में लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अनलेस की प्रोनाउंसिएशन। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट पार्शियली, क्योंकि हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हम लोग क्या मिलेगा, डो यू बाई डो एक्स। और यहाँ पे ये x का डेरिवेटिव हो गया, तो ये x रेज टू n के ऐसा दिख रहा है, तो ये 2 नीचे आएगा तो 3 2 हो जाएगा 6। और ये हो जाएगा 3a प्लस बी वाई प्लस सी जेड। और यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे जो है a x था, हाँ। तो और क्योंकि हम लोग यहाँ पे चेन रूल लगे, चेन रूल क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन नहीं सिर्फ x का फंक्शन होता तो हम लोग उसको डायरेक्टली लिखते हैं। यहाँ पे x के अलावा और भी कई सारी चीज़ें, तो जब भी ऐसा होता है तो वहाँ पे हम लोग चेन रूल यूज करते हैं।
तो यहाँ पे इसके साथ साथ हम लोग को इसका भी डिफरेंशिएशन लेना पड़ता है। तो इसका जब अगर आप लोग डेरिवेटिव लोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये a/ax आप लोगों को दिख रहा है ना, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा a हो जाएगा और ये पूरे का 0 हो जाएगा, b का भी 0 हो जाएगा और c का भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू ये मिला है और यहाँ पे माइनस सेम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x। और ये सब जो है ये क्योंकि हम लोग कभी भी अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करते तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो हम लोग y और z को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो ये और ये हो जाए है वो 0 हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग को डो यू बाई डो एक्स का वैल्यू मिलेगा 6 इंटू 3a प्लस बी वाई प्लस सी जेड इंटू यहाँ पे a माइनस 2x, ये हम लोग को यहाँ पे मिला। सॉरी यहाँ पे जो है ax रहेगा, फिर मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। तो अभी क्या होगा, अभी हम लोग क्योंकि यहाँ पे हम लोग को जो प्रूव डेट में डो यू बाई डो एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसको हम लोग एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट अगेन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा डो टू यू बाई डो एक्स स्क्वायर, जो कि होगा यहाँ पे अगर आप लोग इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये देखो ये 6a तो कांस्टेंट है तो ये बाहर हो जाएगा और यहाँ पे ax का डेरिवेटिव क्या होगा वो a होगा और ये y और z का तो 0 हो जाएगा क्योंकि हम लोग पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और मैंने बोला पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे तो y और z को हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और ये -2x का क्या हो जाएगा -2। तो यहाँ से हम लोग को आंसर मिलेगा 6a स्क्वायर -2। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। ये हम लोग को डो स्क्वायर यू बाई डो एक्स स्क्वायर, दो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग रहा है इसलिए मैं अभी डेल प्रोनाउंसिएशन करता हूँ इसको। तो ये हम लोगों ने डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकाला है। ये भाई हम लोग को सेम तरीके से हम लोग डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, तो अभी हम लोग को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे जो है क्या दिया था हम लोग को, यहाँ पे दिया था 3x प्लस बी वाई प्लस सी जेड का स्क्वायर। तो हम लोग इसको तो पहला तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये फंक्शन रिपीट हो जाएगा, यहाँ पे चेन रूल लगेगा प्लस सी जेड। और यहाँ पे जो है y वाला कौन सा फंक्शन ये है, बाकी दो को तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट के जैसे बिहेव करेंगे जब भी हम लोग y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा b जो कि बी वाई का डेरिवेटिव होगा b माइनस, क्योंकि यहाँ पे x तो कांस्टेंट है तो 0, y का क्या हो जाएगा 2y और z के 0। और इसको ये हम लोग को फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करने में मिला है। अगर एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन, और ये हम लोग पार्शियली कर रहे हैं, तो ये होगा डेल स्क्वायर वाई डेल 2y बाई डेल वाई स्क्वायर, जो कि हो जाएगा यहाँ पे 6 तो ऐसे रहेगा कांस्टेंट। और यहाँ पे ax का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, तो a आएगा और क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा सॉरी बी वाई का क्या हो जाएगा b होगा और a और z वाले तो 0 है तो 6b और एक b पहले से था -2, y का तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ होगा 6b स्क्वायर -2। तो ये हम लोग को इक्वेशन 2 मिला। सिमिलरली अगर आप लोग डिफरेंशिएशन फाइंड करोगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो आप लोग को मिलेगा कि डेल स्क्वायर यू बाई डेल जेड स्क्वायर का जो वैल्यू आपको मिलेगा ना वो मिलेगा 6c स्क्वायर -2। आप लोग को जरूर मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप लोग पहले के जो दो मैंने जिस तरीके से डेरिवेटिव निकाले पार्शियल डिफरेंशिएशन उसी तरीके से निकालोगे तो समझ जाएगा। अभी हम लोग क्या कर देते, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते, ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो जैसे ही आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेल 2u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2u बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल 2u बाई डेल जेड स्क्वायर मिलेगा आपको। और यहाँ पे क्या था 6a स्क्वायर -2 प्लस 6b स्क्वायर -2 प्लस 6c स्क्वायर -2। तो यहाँ पे देखो 6 6 6 जो है ये तीनों में कॉमन है, तो इसको मैं कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और ये माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा 2 2 2, ये हो जाएगा -6। और अगर आप लोग क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 दी हुई है। तो यहाँ पे अगर आप लोग इसको 1 पुट करोगे तो 6 इंटू 1 -6 जो कि हो जाएगा 0। और यही हम लोग को प्रूफ करने के लिए बोला था। तो आई होप आपको ये समझ